अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected students and all the bodies which are relevant to कंजुल मदारिस, तो लेक्चर जे में आज आपसे कंजुल मदारिस मैथमेटिक्स स्पेशली 10th एंड 9th ग्रेड इन बलूचिस्तान रेलिवेंट पेपर डिस्कस होने लगा है। आइए देखिए कि ये पेपर स्टाइल क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसका, और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन यू नो दैट कि ये एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ एमसीक्यूज़ जो आपको आने वाले हैं कंजुल मदारिस में, यानी क्वेश्चन 1 इसका होगा एमसीक्यूज़ रेलेवेंट, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सारे के सारे ये एक रेशियो के साथ बाकायदा वो कंजुल मदारिस बोर्ड ने जारी कर रखी है, तो ये एमसीक्यूज़ उठाए जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ 15 होंगे ऑफ कोर्स। 15 में से ही 15 ही आपको सॉल्व करना होंगे, 15 आउट ऑफ 15। हर एमसीक्यूज़ जो इन जनरल पेपर में 10th के पेपर में बलूचिस्तान में वो 1 मार्क्स का है, जबकि यहाँ इसके मार्क्स अपग्रेड करने की वजह से यानी 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो ड्यू टू दिस कंजुल मदारिस में यहाँ हर एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स पर ये पोर्शन मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अब ये चैप्टर दरअसल चैप्टराइजेशन जो बाकायदा बुक की है वो उसमें काफ़ी चैप्टर्स आते हैं। उसके कुछ कंटेंट्स आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, ये इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक है जिससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कौन सी इक्वेशन है जो इन जनरल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 रखती है, ax² + bx + c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन इस पूरे चैप्टर में डिस्कस हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेलेवेंट चैप्टर है। तो पहले कहते किसको हैं, इसकी इन जनरल डेफिनेशन, इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इससे मुतल्लिक़ा एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और टोटल नंबर ऑफ़ मेथड्स, और वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैक्टराइजेशन से करते हैं तो फैक्टराइजेशन रेलेवेंट कोई एमसीक्यूज़ एक इसमें इंक्लूड हो सकता है। और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, और इन जनरल उसकी शेप क्या है, ये पता होनी चाहिए। तो मतलब ये कि इस तरह से फ्रेमवर्क होगा, और ये आपकी बुक के एंड से भी उठाए जा सकते हैं। जो चैप्टर जिससे रेलेवेंट एमसीक्यू होगा वहाँ उसकी एक्सरसाइज में से भी ये एमसीक्यूज़ उठाए जा सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल सेट की आपके लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेलेवेंट। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक इसमें वेरिएशंस का है, पार्शियल फ्रैक्शंस का है, सेट्स एंड फंक्शंस का है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेट्स एंड फंक्शंस की बारी आएगी तो उसमें सेट्स होता क्या है, और सेट के पर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं, सेट्स में सबसेट क्या है, फिर इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, यूनियन क्या है सेट्स में इंटरसेक्शन क्या है, और डिमॉर्गन लॉ क्या है यहाँ पर। तो इससे मुतल्लिका एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसी तरह जो अगले पोर्शन में हम जाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे मुतल्लिका क्वेश्चंस आएंगे। बहरहाल तलबा कराम 15 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे, और हर एमसीक्यूज़ के आपको 2 नंबर अवार्ड होंगे,
4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा उसको आपको सर्कलाइज करना होगा। तो मोस्टली जो MCQs यहाँ उठाए जाएंगे वो आपकी बुक रेलेवेंट तो है ही हैं, मींस के इसमें कुछ चैप्टर सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, तो वो आपके साथ शेयर हैं। तो उसमें वो वाले चैप्टर्स को स्पेशली आप देखेंगे कि उसमें MCQs कौन कौन से पूछे जा रहे हैं और इसकी आप अच्छी तरह से कैलकुलेशंस करें। ये 30 के 30 मार्क्स आपको गेन करने हैं, लिहाजा जितनी आपकी कमांड इस पर ज़्यादा होगी उतने ही मार्क्स आप इसमें गेन कर पाएंगे। तो वेरी फर्स्ट जो इसका पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का होगा, ये 10th बलूचिस्तान में। याद रहे कि इस पोर्शन को पेपर में सेक्शन ए से डिनोट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन को, और उसके बाद सेक्शन बी आ जाएगा। तो ये सेकंड सेक्शन है, यहाँ से कॉम्प्रीहेंशनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब आपसे कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसे आप इंशाइया सवालात भी कहते हैं। अब इंशाइया सवालात भी 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ आपसे कितने पूछे जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, मीन्स के आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। यू विल बी आस्क्ड 10 क्वेश्चंस, यानी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। तो पेपर स्टाइल आपका इन जनरल बोर्ड में भी यही है, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको करने कितने हैं, आपको उसमें से 6 क्वेश्चंस यू हैव टू बी अटेम्प्ट, तो 6 विल बी अटेम्प्टेड। तो उसमें से 6 आपको करना कोई इतना ये डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अगर आपने अच्छी तरह से अपने चैप्टर तैयार किए हैं। तो हर क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, याद रखिए ये पोर्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 6 यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरिएशंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, सेट्स एंड फंक्शंस, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, और सर्कल में भी आगे चले जाएंगे तो इसमें कॉर्ड्स, टेंजेंट और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑन सर्कल, इससे मुतल्लिका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। अब ये सेक्शन सी की तरफ, ये भी सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है, सेक्शन सी। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पहले डिस्कस हुआ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन के आगे 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सेक्शन में आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस बाकायदा ये आस्क किए जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस इन जनरल जितने भी बोर्ड हैं वहाँ पर पार्ट्स में आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के आगे फर्दर 2 पार्ट होते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक, मतलब ये कि 6 आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि लॉन्ग रेलेवेंट होंगे, मतलब ये कि बड़े सवालात। तो 6 में से आपको करने कितने, यू हैव टू 4 विल बी अटेम्प्टेड, तो इसमें से आपने 4 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पर ये तलबा कराम 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर यहाँ से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो बड़ा ही सीधा सीधा पेपर स्टाइल है क्वेटा का। याद रहे कि क्वेटा एंड अदर जितने भी बलूचिस्तान सिटीज़ हैं जहाँ पर कंजुल मदारिस के अंडर एग्ज़ाम देने वाले जामियात मौजूद हैं, उन्हें यूँ 100 मार्क्स का ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। तो टोटल मार्क्स बने आपके 100।
ओवरऑल आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा और आपके पासिंग मार्क्स यहाँ पर वो ओनली 33 हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंजुल मदारिस अपनी मैथ्स वीडियो सीरीज़ भी जारी कर रहा है, उसमें ये चैप्टर डिस्कस हुए हैं। तो मतलब जितने भी चैप्टर्स वहाँ डिस्कस हुए हैं और आपसे रेलेवेंट हैं, इसमें एक चैप्टर जो मैट्रिसेस रेलेवेंट है आपके यहाँ 9th में पूछा जाएगा और अदर बोर्ड्स में जनरल मैथ में वो 10th में पूछा जाता है। तो उसकी वीडियोस भी अपलोड हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। बहरहाल दिस इज़ द वे बाय विच यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर स्पेशली इन मैथ्स फॉर बलूचिस्तान। तलबाए किराम, अब हम 9th के मैथ को यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन सबसे पहले है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ये सेक्शन ए कहलाया यहाँ पर, और यहाँ पर 15 MCQs हैं जो पूछे जाएंगे और हर MCQs 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह टोटल यहाँ पर 30 नंबर बने। अब सबसे पहला टॉपिक जो आपके 9th मैथ रेलेवेंट है, असल ये है कि जो बलूचिस्तान का मैथ्स है वो अदर दैन बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मैथ्स काफ़ी मुश्किल मैथ है अगर आपने समझा नहीं है, और अगर आपने समझा है और इससे मुतल्लिका वीडियोस भी आपने देख रखी हैं जो कि कंजुल मदारिस ने बाकायदा जारी की हैं मैथ्स वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का है। तो अब इसमें जो MCQs आपसे पूछे जाएंगे वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो सकती है, मैट्रिक्स की इन जनरल फॉर्म हो सकती है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से रेलेवेंट MCQs हो सकता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता कौन सा है जिसकी रॉज एंड कॉलम्स ये डिफरेंट हों या फिर सेम हों, यानी जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। या रॉज एंड कॉलम्स ये सेम नहीं हैं, नॉट सेम, या फिर इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि 2/3, या फिर ऑप्शन आ सकता है नन ऑफ दीज। तो इस तरह ये आपने सारे ऑप्शंस को रेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन जो आपसे किया गया है उस क्वेश्चन से मुतल्लिका MCQs को आपने यहाँ पर सही उसका सर्कल करना है। तो इस तरह मैट्रिक्स रेलेवेंट MCQs जिसमें आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर बाद में आप आ जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है, और वगैरह वगैरह। तो बुक के लास्ट पर जो MCQs हैं, जो आपकी बुक बलूचिस्तान की है, उसके आखिर पर, यानी ये सारे इंग्लिश में नहीं पूछे जाएंगे, आपसे इंग्लिश एंड उर्दू बोथ्स लैंग्वेज में बात होगी। तो उर्दू में भी साथ में आपके हर चीज़ लिखी हुई होगी। तो अगर कोई चीज़ आपको इंग्लिश में वेरीफाई नहीं हो रही, आप उर्दू में चेक कर सकते हैं। अगर उर्दू में वेरीफाई नहीं हो रही तो आप इंग्लिश वर्जन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसकी वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड हो चुकी हैं इन दोनों टॉपिक पर। बहरहाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते कौन से हैं और इससे मुतल्लिका MCQs, बुक रेलेवेंट एंड इन द बुक, वही रेशियो जो आपको गिवन है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर चैप्टर नंबर 1 है तो यहाँ से 3 MCQs उठाए जा रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 है तो यहाँ से आपसे मज़ीद 3 MCQs उठाए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है तो इस तरह सो ऑन, ये बाकायदा पेपर पैटर्न पे आपके मौजूद हैं। बॉडीज़ इसको वहाँ पर देख भी सकती हैं।
सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आइए। नाइन्थ बलूचिस्तान में सब्जेक्टिव पोर्शन में 2 पोर्शन है आगे, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो सेक्शन बी में आपसे यू हैव टू सॉल्व 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, तो उसमें से आपको 6 के सिर्फ आंसर देने हैं शॉर्ट आंसर्स की शक्ल में। 5 वैल्यूएबल नंबर का यहाँ पे ये क्वेश्चन मौजूद है। फिर सेक्शन सी में आप आएंगे तो 12 से 17 ये लॉन्ग आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस कहा जाता है इन्हें। तो ये यहाँ पर आपसे 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको 4 करने होंगे, 4 आउट ऑफ 6। तो मार्क्स इसके पहले से दर्ज हैं कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से 9th का पेपर भी ये 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स इसके भी 100 हैं। तो यहाँ पासिंग मार्क्स तो 33 हैं, लेकिन ये क्लास हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें जो क्लास है उसे कम से कम भी 100 में से A+ ग्रेड लेना है तो 90 मार्क्स लेना होंगे, और होता ही A+ ग्रेड है। A ग्रेड लें, B ग्रेड लें, तो मतलब ये कि जितना आप वीडियोस को वॉच करेंगे और जितना आप टीचर रेलेवेंट रहेंगे इन दिनों, यानी अपने टीचर से बार बार आप पूछें, बार बार उनसे क्वेश्चंस करें, और जितना टाइम आपका बचता है मैथ्स के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करें। तो टीचर रेलेवेंट और वीडियोस देखिए जहां तक आपके टीचर्स आपको दिखा सकते हैं। जी, एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, आप अंडरस्टैंड करें इसे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हकीकी और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा वाले आदाद वो कौन से होते हैं और इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। A+B आयोटा, ये आयोटा इसमें जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। लॉगरिथम्स में जाएं तो लॉगरिथम और लॉगरिथम में बेस क्या होती है लॉगरिथम की, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस इब्तदाई सवालात एक्सरसाइज के वो लाजमी किए जाएं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्री जुमले क्या होते हैं। इसी तरह फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन के मेथड ये कौन कौन से हैं, और अगर आप एक इक्वेशन को बाय रूल फैक्टराइज करते हैं तो उसके लिए कॉमन लेने का तरीका क्या है, या बाय फार्मूला ये कैसे सॉल्व होगी। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ पे भी अच्छे खासे वैल्यूएबल लेक्चर्स जो हैं ये मौजूद हैं जो आप बाकायदा वॉच कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़रूर क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसी तरह मसला फिसागोरस आपने 8th में भी पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुतल्लिका यानी ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में अगर हमारे पास 2 साइड जो हैं वो दी हुई हैं, गिवन है, तो तीसरी साइड हमें अगर फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए मसला फिसागोरस ये लगाया जाता है, और ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी तलबा कराम, आपका अपना कंजुल मदारिस बोर्ड ये बाकायदा पेपर पैटर्न शाया कर चुका है, और इसको आप ज़रूर अपने टीचर से समझिए, और अपने मुतल्लिका बोर्ड का पेपर वॉच करना चाहते हैं वो भी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा। तो 9th-10th के पेपर पैटर्न के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। मुश्किल नहीं है, हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और सबसे आगे निकल जाइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।